Hello learners, my name is Isha Gupta. I am a student of MEd 4th semester Lucknow University and I am here to present inductive thinking model. As we know, inductive thinking model was given by Hilda Taba. She was born on 7th of December 1902 in Estonia, Baltic country. She was a renowned curriculum theorist, educational reformer and teacher educator, and she was also a student of John Dewey. As the name suggests, इंडक्टिव थिंकिंग से हम क्या समझते हैं? इंडक्टिव थिंकिंग वो होती है जिसमें कि हम एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, सिनेरियोज़, इवेंट्स, इन सब को देखते हैं, उनमें एक हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और उस पैटर्न के बेसिस पे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं या फिर प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि आईटी पे 10 बजे जाम लगता है मंडे को मैं गई तो मुझे आईटी पे 10 बजे जाम मिला। फिर मैंने वेडनेसडे को भी मुझे जाम मिला, फिर मुझे थर्सडे को भी जाम मिला। तो मैं अब ये कहूँ कि मुझे फ्राइडे को अगर मुझे जल्दी पहुँचना है तो मैं थोड़ा 10 बजे ना निकल के मैं 9 बजे निकलूँ, तो मुझे 9 बजे उतना जाम नहीं मिलेगा, 10 बजे मुझे फिर से जाम मिलेगा। तो ये मैंने इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू मैंने ये डिसीज़न किया। ठीक है, तो ऐसे इंडक्टिव थिंकिंग फंक्शन करती है कि जैसे न्यूटन ने भी लॉ दिया था अपना, तो उन्होंने ये कहा था कि सारी चीज़ें हम कुछ भी ऊपर से कुछ भी गिर रहा है या छत से भी कुछ हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है हमेशा नीचे ही जा रही है। तो नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए जा रही है। तो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू हम एक जनरलाइजेशन या फिर एक रूल की तरफ हम गए कि वहाँ पर कोई एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से चीज़ें नीचे आती हैं। ठीक है, अभी जो है इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थिंकिंग के बारे में। तो इनका पहला पोस्टुलेट है कि थिंकिंग कैन बी टॉट। थिंकिंग जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि उन्हें कैसे थिंक करना है। दूसरा पोस्टुलेट है इनका, थिंकिंग इज़ एन एक्टिव ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड डेटा। तीसरा पोस्टुलेट इनका है, द प्रोसेस ऑफ थॉट इवॉल्व बाय अ सीक्वेंस दैट इज़ लॉफुल। थिंकिंग और थॉट जो है वो ऐसे रैंडमली नहीं होता है, कोई भी थॉट, वो एक सीक्वेंस के रूप में होता है थिंकिंग का प्रोसेस। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला एलिमेंट हम पढ़ते हैं फोकस। तो फोकस में जो है इसमें इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में जो मेन फोकस होता है वो मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करना, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना, उनकी थिंकिंग को एनहांस करना होता है। तो थिंकिंग जब भी हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में उसके लिए एक स्कीमा बन जाता है, जैसा हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था। इसीलिए जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का ही एक टाइप है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। दूसरा हम बात करते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करते हैं तो टीचर जो होता है वो ऑर्गेनाइज़ करता है अपनी टीचिंग को 9 फेजेस में, और हर एक 3 फेजेस जो हैं एक स्टेज बनाते हैं। तो पहले स्टेज जो है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें जो पहला फेज़ है वो आता है इन्यूमरेशन या लिस्टिंग का। दूसरा फेज़ आता है ग्रुपिंग का। थर्ड फेज़ है लेबलिंग और कैटेगराइजेशन का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं उन सब की हम लिस्ट बना लेंगे, उनको इन्यूमरेट कर लेंगे। दूसरा है हम उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखते हुए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनको डाल देंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे। फिर थर्ड फेज़ में हम क्या करेंगे कि जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी अलग है उस हिसाब से हम उसको लेबल कर देंगे या फिर उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे। फिर सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करते तो इसमें भी 3 फेजेस हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से कंसर्न्ड है। तो उसमें फोर्थ फेज़ जो होता है वो है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स, फिफ्थ इज़ एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स, सिक्स्थ इज़ ड्राइंग इन्फरेंसेस। तो हमने पहले तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया फिर उनको हमने ग्रुपिंग कर लिया। फिर हमने ये देख रहे हैं कि उन जो हमने डेटा जो हमने बनाया है उसमें
कोई रिलेशनशिप्स हैं उनको देखेंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उनसे अनुमान लगाएंगे या फिर हम प्रिडिक्शंस ड्रॉ करेंगे। फिर थर्ड फेज़ की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आ जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स में हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं 7th फेज़ में, 8th में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, 9th में वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शन कि क्या जो हमने हाइपोथेसाइज़ किया है वो नई सिचुएशंस में भी वर्क कर रही है हमारी हाइपोथेसिस, तब जाके हम उसको सही मानेंगे। फिर अगर हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है क्लासरूम का वो कंडक्टिव होना चाहिए लर्निंग और कोऑपरेशन के लिए। फिर एक गुड डील ऑफ फ्रीडम दी जाती है पीपल्स को एक्टिविटीज़ करने के लिए। कोई भी हम उसको बहुत ज़्यादा बांध के रखेंगे तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको एक गुड डील ऑफ फ्रीडम देते हैं। टीचर जो होता है कंट्रोलर और इनिशिएटर होता है इन्फॉर्मेशन का। टीचिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पहले से ही एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लेता है टीचर। फिर अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो टीचर की जो जॉब है वो हेल्प करना है स्टूडेंट को इन डीलिंग विद मोर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और जो थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है, स्टूडेंट को एनकरेज करना कि वो जो है इंडक्टिवली सोच सके, उसको रोट लर्निंग नहीं करानी बल्कि हमको उसको थिंकिंग के लिए प्रेरित करना है। फिर क्लासरूम एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं? इसका यूज़ हम कर रहे हैं इंडक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए लर्नर्स के अमंग। दूसरा क्या है, सोशल स्टडीज़ के करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो फैसिलिटेट हो सके। अब जैसे हम इसमें फर्स्ट 3 फेजेस जो पढ़ते हैं, इसमें कि हम इन्यूमरेशन पढ़ते हैं, फिर हम उसमें ग्रुपिंग पढ़ते हैं, फिर उसमें कैटेगराइजिंग पढ़ते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट 3 फेज जो छोटे बच्चे हैं उनको जब हम नई नई चीज़ें सिखाते हैं, जब छोटे लेवल पे वो पढ़ रहे होते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, तो उनके लिए ये यूज़फुल होती हैं। जो लास्ट 3 फेजेस हैं इसके, जिसमें कि हाइपोथेसाइजिंग होता है, एक्सप्लेनिंग होता है, वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस होता है, ये हमारे लेटर ऑन जो स्टेजेस होते हैं, बड़े क्लासेस होते हैं, हायर क्लासेस होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। और फिर जैसे लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, ग्रामर हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए। अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो थिंकिंग को प्रमोट करता है, पहले तो इंडक्टिव थिंकिंग प्रमोट करता है। दूसरी चीज़ क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस नॉलेज है लर्नर की, उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसको उससे जोड़ कर पढ़ाएगा तो बच्चा जो है इफेक्टिवली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। फिर साइंस, लैंग्वेज और ग्रामर जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनमें हम इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इस मॉडल को। इसमें एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा हमको रिक्वायर्ड है, तभी हम ये मॉडल जो है यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, टीचर्स की तरफ से ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। थैंक यू।